हेलो गाइस, मैं सनीक्षा ग्रोवर। मेरे हेल्दी टिप्स आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मोटिवेशनल टिप्स जो मैं आपको देती हूँ ताकि आप मन से हेल्दी रहें। और तन से तो आप बहुत हेल्दी होते ही होंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं हम, खाना हेल्दी खा रहे हैं और घर का खाना इस लॉकडाउन के अंदर हमको मिल रहा है। तो तन से तो सभी लोग, हेल्थ से तो काफ़ी लोग स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं, घर पर ही योगा एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी टिप्स आपके लिए होती है, एडवाइस होती है, वो यही कि आप मन से कितने हेल्दी हैं, मन से कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि मन दिखाई नहीं देता ना दोस्तों, तन तो आपको दिखाई देगा। आपकी बॉडी आपको जो परेशान करेगी तो आपको दिखाई देगी कि वो मेरे पैर में, हाथ में, कहीं बॉडी के किसी एक पार्ट में मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन आपके मन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आपको पता ही नहीं लगेगा दोस्तों। और हम कब स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारा मन कब अनहेल्दी हो जाता है, इस चीज़ का हमें अपने आप से ज्ञान नहीं हो पाता। तो वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हैं। और ध्यान किसके ऊपर रखना है, मैंने आपसे ही बोला था, बाहर की चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, अपने मन के ऊपर नहीं कंट्रोल कर पाते, मन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो मन को हेल्दी बनाइए, हमेशा मन को स्वस्थ रखिए। एक हेल्दी मन में बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। आप अच्छी बुक्स को रीड करिए, आप एक कुछ ऐसा क्रिएटिव लिखने लग जाइए जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी। कुछ अच्छी बातें, कोई डायरी मेंटेन करिए, अच्छी बातें उसमें लिखिए। आपका माइंड जब ऐसी ऐसी बातें सुनता है, और लास्ट वीडियो में अभी मैंने ये बोला था कि अगर आप कोई चैंट करते हैं और चैंट करते करते आप उसमें ध्यान करने लग जाते हैं, आपका ध्यान सतत उसमें चला जाता है। सपोज़ हम कोई पीछे से ऑडियो लगा के कोई हम सुन रहे हैं चैंट को, और सुनते सुनते हमारी आंखें क्लोज हो गई और हम इतने खो गए, इतने तल्लीन हो गए उसके अंदर, और हमारा सडनली ध्यान लग गया। तो ध्यान क्या है दोस्तों? जब हमारा परमात्मा की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है और हमें पता ही नहीं लगता जगत के बाहर क्या हो रहा है, तो वो हमारा ध्यान है, वही मेडिटेशन है। और वो ध्यान हमारा कितनी देर लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, इसमें नहीं जाना हमने, इस चर्चा को नहीं करना। बट सडनली हमारा ध्यान लग जाता है और वो ध्यान में हम इतने मस्त हो जाते हैं, वही हमारी अच्छी और सच्ची साधना है। वही ईश्वर के प्रति हमारा धन्यवाद है, वही हमारी एक मोटिवेशनल जो स्पिरिट कहते हैं ना, वही है हमारी, कि पता ही ना लगे और कब गुम हो गए उसके अंदर हम। जैसे खाना बनाते बनाते कई बार मन इतना खुश होता है, इतना खुश होता है ना, कि खाना ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा बन जाता है। और ऐसे ही अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं और पीछे से नाम लेते लेते उसके अंदर गुम हो गए, मस्त हो गए, तो कई बार ही नाचने को भी दिल करता है। तो खो जाइए ना, गुम हो जाइए। वही वाली बात, बच्चे वाली बात, बच्चे को नहीं पता ना कब एकदम से ठुमका लगाने लगता है, कब सैड हो जाता है बच्चा, कब रोने लग जाता है, तो बच्चे को नहीं पता लगता ना। आप भी वैसे ही हो जाइए। आप मत दिखाइए किसी को अपना एग्रेशन, और आता भी है एग्रेशन तो वो एग्रेशन भी भगवान के आगे निकाल दीजिए ना, उसके आगे रो लीजिए, उसके आगे गुस्सा कर लीजिए, वो कुछ भी नहीं कहने वाले ना। यही तो आपको मैंने बोला था कि वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम वो गुस्सा किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर करते हैं ना, तब वो व्यक्ति हमसे 4 गुना गुस्सा हमारे ऊपर निकाल देता है, क्योंकि हमने उसको गुस्सा किया। और उसका बदला शायद वो हमसे लेने की कोशिश करता है कि इसने कहा तो हमें भी ऐसा कहना है। पर गुस्सा भी परमात्मा के आगे निकाल लो,
वो नहीं कुछ कहने वाले। रोना, हंसना, बोलना, खेलना, खुश कैसे रहना है, खुश इसी तरीके से रहा जाता है दोस्तों। आज वीडियो में मैं यही आपसे डिस्कस कर रही थी कि खुश कैसे रहा जाता है। आप खुश रहिए, कुछ भी अपना क्रिएटिव करिए, किसी को दोष नहीं दीजिए। गुस्सा आ भी रहा है ना, लिखिए पेपर के ऊपर। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है, लिखो पेपर के ऊपर। एक पेपर पे लिखो, क्रश करो, डस्टबिन में डिस्ट्रॉय करो। दूसरा करो, और गुस्सा आ रहा है, दूसरा करो, तीसरा करो। उसके बाद धीरे धीरे गुस्सा आपका, कितनी बार करोगे, कितनी देर तक करोगे, नहीं हो पाएगा। परमात्मा के ऊपर हम कितना भी कुछ कर लें, गुस्सा कर लें, प्यार दिखा लें, रो लें, वो हमें कुछ नहीं कहने वाले। पर एक ना एक दिन इस दुख के पीछे सुख है। अगर ये वायरस भी आया है ना, इसके बाद हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर के आएंगे। हमारा जीवन एकदम से पलट गया है दोस्तों। बहुत अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ रही हैं, बहुत बुराइयाँ थी, बहुत सारी अच्छाइयाँ आई हैं, बहुत सारी खुशियाँ वापस लेकर के ये वायरस हमारे लिए आएगा। बहुत सारे लोग चले गए इस संसार से, वो भी कुछ लोग पूछेंगे, कहेंगे कितने सारे लोगों का कोई कसूर नहीं था, वो भी चले गए। पर ऊपर वाले ने क्या क्या किसके लिए कब कब लिख के रखा है ना दोस्तों, नहीं पता। उस परमात्मा का हर दम शुक्रिया करें, हर दम शुक्रिया करें कि जो आप दे रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। शायद हमारे सुख के लिए होगा। माँ भी तो बच्चे के लिए सुख ही ढूंढती है ना, तो वो दुख हमें नहीं दे सकते। वो हर हाल में हमें खुश रखेंगे। तो खुशी को निकालिए, वो आपके अंदर ही है, उसको निकालने की ज़रूरत है बस। बुराइयां तो हमारे अंदर ही है, हम निकालते हैं बुराइयों को हर समय। हर 2-2 मिनट के बाद कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव बोल जाते हैं जो पता नहीं लगता। और अगर मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे दिमाग में या हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे में से अगर हम 7 घंटे की नींद भी लेते हैं, 18 घंटे भी हमें ऐसे विचार आते हैं। और अगर उन विचारों को हम लिखने लग जाए ना, तो हमारी एक डायरी रजिस्टर भर जाएगा। तो जब आप अपने विचारों को, कुछ गलत थॉट्स आ रहे हैं, आप लिखने लग जाओगे ना, तो वो गलत थॉट की गिनती ख़त्म होती जाएगी। फिर पॉजिटिव सब पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और विचार भी वैसे ही बनने लग जाएंगे। तो खुश रहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एकांत होना उसमें सबसे बड़ा एक खुश रहने का तरीका है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं या हम लोगों की भीड़ भाड़ में होते हैं तभी हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। नहीं, खुशी अकेले में भी मिल सकती है। अकेले में बिंदास करो, डांस करो, अकेले में कुछ भी आप ऐसा करो जो आपको खुशी देता है, आपको तसल्ली देता है, आपको मोटिवेट करता है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, पहले अपने लिए करो, फिर दूसरों के लिए कर पाओगे। जब अपने आप को खुश करते हैं, हमारे अंदर से आत्मा खुश होती है, हमारा परमात्मा खुश होता है, हमारा गॉड, हमारा भगवान अंदर से खुश होता है। उसके बाद जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो दूसरे भी हमें दुआएं देते हैं। लेकिन अगर हम खुद को खुश नहीं करते, दूसरों को खुश करते हैं ना पहले, और कहीं ना कहीं फिर हमारी खुशी वो रह जाती है। अपनी खुशी को मरने मत दीजिए, अपनी खुशी को जिंदा रखिए, अपनी खुशी को के लिए सब कुछ करिए। उसके बाद परिवार के लिए, सबके लिए आप कुछ ना कुछ करिए। सब आपको थैंक यू, सब आपको ब्लेसिंग, सब आपको विशेस देंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ दोस्तों। और सभी को बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग के अच्छे काम करिए। और कुछ ऐसा एक जो आप कर रहे हैं इन लॉकडाउन के अंदर, प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये मोटिवेशनल बातें सब तक जाएं और सबको पता लगे कि लाइफ के अंदर जिंदा दिल खुश कैसे रहा जाता है। दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।